बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कल हम एक ख़ुसूसी प्रोग्राम लेके आए और आज उसकी ही कंटिन्यूटी है, यानी दूसरा प्रोग्राम है हमारा सदर पाकिस्तान के साथ, उनकी अहलिया के साथ। और जहां हमने प्रोग्राम छोड़ा था वहीं से हम अपना सिलसिला जोड़ते भी हैं। तो सर, शादी पे हम रोका था हमने प्रोग्राम को पिछला। कैसे शादी हुई? समीना जी को आप पसंद थे, मंगनी हो गई, फिर आपने पूछा इनसे कि भाई आप खुश हैं या नहीं, या नहीं मैंने इनसे नहीं पूछा। अच्छा। इनसे राब्ता जो था वो थ्रू माय सिस्टर अच्छा था, तो शी मस्ट बी हैप्पी। इन्होंने प्रिज्यूम कर लिया था शी मस्ट बी हैप्पी। शी गॉट अ गुड कैच and I got a good catch। हाँ ज़ाहिर आप हैंडसम होंगे, वो तो खैर इतनी खूबसूरत अभी भी हैं, आप भी हैं। तो हमारे वाले साहब ने कहा कि मेरी बहन की शादी हो रही थी, उन्होंने कहा साथ साथ कर देते हैं। तो मैं कहा नहीं मैंने अभी शादी नहीं करनी, बट विद इन अ ईयर आफ्टरवर्ड्स आई इंसिस्टेड, तो फिर शादी हुई। एंड हमारी शादी को बहुत अरसा गुजर गया है, काफी अरसा गुजर गया। 72 में शादी हुई थी। अच्छा माशाल्लाह। तो अच्छा, जब फिर आपको पता चला कि आपकी शादी, यानी आप यहाँ जो है आपकी तय हो गई बात, तो आप खुश थी मतलब, या आपने कहा कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता? मेरे ख्याल इतनी छोटी थी मैं कि ये एहसास ही। आप कितनी एज में थी जब शादी? शायद फर्स्ट ईयर में थी। ओह, चाइल्ड मैरिज। हमारी शादी चाइल्ड मैरिज है बिल्कुल ही। अंडर एज 17 थी शादी? नहीं, शादी हुई है तो उस जमाने में ऐसी शादियां हो जाती, बहुत यंग लड़कियों की शादी हो जाती। तो सारी तरबियत मैंने की। आप डॉक्टर बन गए हुए थे तब तक? आप बनने के बाद हुई। तो वाकई फिर भी आप सदारत आपके पास है, मतलब सबर आप बन गए। नहीं, मैं जब थर्ड ईयर में थी तो हमारी शादी हुई थी, मैंने फोर्थ ईयर बाद में किया। अच्छा अच्छा। BA का। फिर आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट? एक साल BA का। ठीक। तो आपको मतलब पसंद थे डॉक्टर साहब? बाद में ज्यादा पसंद आया। अच्छा वैसे डॉक्टर साहब इंटरेस्टिंग ये बात अब तो हमें अजीब लगती है। तो उस जमाने में लोग शादी के बाद मोहब्बत करते थे, शादी के बाद, तो आप भी वैसे ही कपल थे मतलब शादी के बाद वाली? मेरे ख्याल में जो भी आप कहें, मतलब कोई और चॉइस ही नहीं थी, यानी लाइफ में एक ही पार्टनर आया है और वही रहा। नहीं, मगर दिस इज एक्चुअली ये कल्चरल इम्पैक्ट है और ऐसा हुआ है। बट हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी पसंद की शादी भी होती थी, यानी इंसान ने पसंद किया। बल्कि एक मशहूर वाक़या है कि जब उनका खुद हुज्जतुल विदा था तो उसमें 1 लाख लोगों का मजमा था। तो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे उस दिन वो। अच्छा, और उसके अंदर बहुत सारे लोग आते थे, उनसे सवाल करते थे, मिलते थे। कोई कहता था हज का ये रुकन मुझसे नहीं हुआ, तो कभी वो माफ़ करते थे। तो वो ट्रेडिशन बन गया कि भाई ये रुकन मिस हो जाए तो ये हज का रुकन नहीं है बल्कि इजाफी है, और यह कि उसके लिए तुम सदका दो, तो ये भी। तो उसका एक वाक़या ये है कि एक खातून आई, उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जी मेरे वालिद साहब का फ़लानी चीज़ पूरी नहीं हो सकी। तो हुज़ूर ने कहा ये माफ़ किया, मुझे ये याद नहीं रहा कि क्या उसके ऊपर कहा, मगर वो खातून थी बड़ी खूबसूरत। तो एक सहाबी बड़े गौर से उनको देख रहे थे जो हुजूर के पास ही होंगे, मगर इतना खूबसूरत तरीका, हुजूर ने उनको कुछ कहा नहीं, बट ही थॉट कि दैट वाज एन इनअप्रोप्रिएट थिंग। तो उन्होंने अपने हाथ से उनका चेहरा दूसरी तरफ मोड़ दिया। अच्छा। बट उस जमाने के अंदर भी पसंद करके लिहाजा पसंद की शादी उस जमाने में भी थी हमेशा इंसान के। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है उन्होंने पैगाम खुद भेजा, परखा उनको पसंद थे उन्होंने। एग्जैक्टली। तो ये एक कल्चरल, अच्छा, ये और अरेंज भी अफजल करार दिया गया है पसंद की शादी, और अरेंज भी होती थी, है ना। तो ये एक कॉम्बिनेशन अब भी पाकिस्तान के माशरे के अंदर एक अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है कि अरेंज्ड भी हैं और पसंद की चॉइस भी है ना। तो दिस नथिंग डिफरेंट फ्रॉम दैट टाइम। बिल्कुल। तो आप समीना जी, आप टॉक शोज देखती हैं, इसके अलावा मूवीज देखती हैं? मूवीज देखती हूँ मगर मुझे कभी मूवीज के नाम याद नहीं रहते। अच्छा। हाँ, ये अफसोस है। मगर टॉक शोज बहुत देखती हूँ, बहुत शौक से। और मुझे अब बहुत दिनों से ये लगने लगा है कि ये ड्रामे और ये जब होते हैं तो उसमें कुछ इतने डिप्रेसिंग होते हैं कि वो मैं ज़्यादा इंजॉय नहीं करती हूँ। तो इसीलिए मैं टॉक शोज देख लेती हूँ, चलो देखा, थोड़ी सी अपने अच्छा रहा। तो अभी पिछले दिनों एक वो चला, दानिश मर गया या पता नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं देखा। मगर वो बहुत आजकल हम वो देख रहे हैं अर्तुगरुल जी।
यस, मैंने तो अपने बेटे छोटे 5 साल बच्चे की वजह से देखना शुरू किया है। हाँ, मतलब नहीं, वो बहुत अच्छा है, इतनी खूबसूरत, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मगर इतनी आपको खूबसूरत बात बताऊं, और एक बड़ा वाकया कभी पब्लिकली मैं कोट नहीं हुआ होगा वो आपको बताऊं। ये जो इस टाइप के ड्रामे हैं जो अपनी तारीख को लोगों के जहनों में डालते हैं, बड़े जरूरी होते हैं। नसीम हिजाजी साहब थे, आपने नाम सुना होगा, पढ़ा भी है। उन्होंने बड़ी अच्छी, आपने पढ़ा होगा, बड़ी अच्छी नावलें लिखी सलाउद्दीन अय्यूबी के हवाले से, आखिरी चट्टान, मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से, शाहीन। आखिरी चट्टान के हवाले से बहुत, और वो बड़े पॉपुलर होते थे और उसमें इस्लाम का जो बोलबाला रहा उसके ऊपर उन्होंने बड़ा बनाया। मौलाना मौदूदी गए मशरक़ी पाकिस्तान जी, आखिरी दौर में 70 या 71 में, जब वो जवाल पजीर हो गया, उनके साथ एयरपोर्ट पर लोगों ने बदतमीजी की, स्टूडेंट्स ने कुछ, क्योंकि वो इतनी एक्सट्रीमाइज हो गई थी कैफियत, उनको बड़ा अफसोस हुआ। अच्छा, अफसोस हुआ कि एक आलिम भी है, दानिश्वर भी हैं, सब कुछ हैं, उनकी इज्जत, चाहे अपोनेंट भी हो तो इज्जत करने वाला, बिल्कुल। तो उन्होंने वहां ये कहा कि अगर बंगाली के अंदर नसीम हिजाजी की नावलों का ट्रांसलेशन हो जाता तो बंगाल इस कैफियत में नहीं होता। उन्होंने ये नहीं कहा कि कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से इनको इल्म होता, यकीनन वो तो होगा, मगर उन्होंने कहा कि नावलें, और ऐसी नावलें जो तारीख के एतबार से फख्र दिलाएं कि तुम इतने अच्छे हो, जैसे औलाद की तरबियत करते हैं, तो वो आई एम श्योर, मैं एक बड़ी अहम बात आपके प्रोग्राम में करना चाहता हूँ, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहा कि अर्तुगरुल को देखकर पाकिस्तान के ड्रामा निगार, पाकिस्तान की तारीख में से भी और इस्लामी तारीख में से भी बहुत अच्छे प्रोग्राम, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि इससे अच्छे, मुझे कॉन्फिडेंस है इससे अच्छे भी प्रोग्राम बना सकते हैं। इनका तजुर्बा और इनका टैलेंट, शाहीन बना है, पाकिस्तान टेलीविजन में बनाया। मगर देखिए, प्लेज में मुझे ये ख्याल होता है कि वही चीज को एम्फसाइज क्यों करते हैं, मतलब अगर डिवोर्सेस हैं या लड़ाई झगड़े हैं, तो उसको क्यों इतना करते हैं? वो कहते हैं कि यही नजर आ रहा है माहौल में, मगर आप माहौल में नजर भी आ रहे हैं तो अच्छा वॉरफेयर है, जो कि इंटरनेशनली, ये उर्दुवान साहब का इनपुट है इसके अंदर जो बिल्कुल। तो आप वैसे आगे जाके कोई आप भी इनपुट दे सकते हैं पाकिस्तान टेलीविजन को, क्योंकि आपकी अपनी रिसर्च और आपने बहुत पढ़ा है। मैं समझता हूँ, देखो मैं बहुत सीरियस हूँ इस मामले में, और आपसे पहली मुलाकातों के अंदर और मुलाकातों में मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो मीडिया है ना, ये अमानत है। एग्जैक्टली, ये कौम की अमानत है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मेरा हमारे पोता है माशाल्लाह, वो सेफ गार्ड सोप आता था, और वो जब भी जाता था वो टीवी में देख के वो इतना फैसिनेशन था उसको, छोटा सा सोप तो मैं खरीदूंगा तो ये खरीदूंगा। तो देखिए छोटे बच्चे कितना इन्फ्लुएंस होता है टीवी से, तो अच्छी बातें हम मीडिया ही सिखा सकते हैं। मीडिया ने कितना अच्छा काम किया कि कोविड-19 के हवाले से लोगों को बताया है, और ये इंसान इतना ढीठ होता है कि उसके बावजूद आज आप बाजारों में देखें, है ना, और तो भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रेजिस्ट करते रहते हैं, उसके बावजूद वो निकली जरूर, ये समझ, वैसे फर्क पड़ा है, हम मीडिया ने भी शायद कम कर दिया। लोग सिगरेट पीते थे जी, अच्छा सिगरेट पीते थे, उनको पता होता था कि यही कैंसर होता है, वो समझते हैं हमें नहीं होगा, है, तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, दुनिया में पढ़ा लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कि ये हमें नहीं असर करेगा, तो इस माना करके केयरलेसनेस या ये एटीट्यूड के कोई बात नहीं, देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है, बल्कि अल्लाह ताला ने आपका दिमाग भी तो इसीलिए दिया है, आप एहतियात भी तो करें ना, आगे मतलब एहतियात बहुत जरूरी है। अच्छा, मगर मीडिया से मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं मीडिया को बुला भी रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, और जरूर यकीनन कुछ ना कुछ कहते कहते असर हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को एक कौम बन रही है, और वाकई बड़े फख्र के साथ मैं कहता हूँ पाकिस्तान ने बहुत कुछ सीख लिया। कई मरतबा भी कह चुका हूँ कि रेफ्यूजीज को हमने पनाह दी, दुनिया रेफ्यूजीज को नहीं लेती, हमने दी, है ना, तो हमने अपने आप को इम्प्रूव किया, हमने पोलराइजेशन खत्म किया, दहशतगर्दी, हमने बहुत कुछ सीख लिया, कौम तैयार है, सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। अच्छा, आज से 1.25 साल पहले मैंने इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को लिखा, खत लिखा कि जो वजू के अंदर हाथ धोया जाता है इसकी पाबंदी लोगों को बताओ ताकि कम्युनिकेबल डिजीजेस ना हो, मगर कोविड ने आकर उस बात को पक्का कर, 1 साल पहले आपने खत लिखा था कि इसका प्रचार कराओ, क्योंकि बीमारियां बहुत हैं। तो मैं मीडिया वालों से ये चाहता हूँ, ड्रामा निगारों से चाहता हूँ कि कैरेक्टर्स की कहानी वही चले। एक कैरेक्टर को हेपेटाइटिस
का दिखा दो, ताकि लोगों को पता चले कि हेपेटाइटिस जैसे अब मैं डिसेबिलिटी के हवाले से ख्याल होता है उसकी अहमियत बताएं। मीडिया का भी और तमाम, जैसे डॉक्टर साहब आपने जब ये शुरू किया, जैसे ही कोविड का मामला आया तो जो 20 नुकात आपने दिए या उस तरह लोगों ने, और फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी, दोनों गवर्नमेंट, सिंध भी, वफाक भी, बाकी गवर्नमेंट भी, तो लोगों ने एक अपना एहतियात वो जो है उसको अपनाया। फिर हम आपसी लड़ाइयों इख्तलाफात में इतने पड़ गए कि वो चीजें, मीडिया भी अब जो है वो चीनी शुगर को ज्यादा करेगा, नहीं वो ठीक है, नाक को साथ साथ करता रहे, मगर ये जो है, मगर सुने ना, कौम बनाने वाला मामला है वो भी साथ चलता रहे। यानी हमने जब मसाजिद के ऊपर बर्डन डाला तो उसकी नीयत हमारी ये थी कि पुलिसिंग से ज्यादा कौम भी अपना बर्डन खुद उठाए। अच्छी कौमें और बड़ी कौमें वो होती हैं जो खुद बर्डन उठाती हैं कि नहीं, डिसिप्लिन हम पैदा करेंगे। कायदे आज़म ने 3-4 चीजों पर बात की ना, वन ऑफ देम वाज डिसिप्लिन, और पहला फेथ। ये तो वायरस तो मेरा ख्याल ऐसा है, अगर हम खुद एहतियात नहीं करेंगे तो कोई कुछ करा नहीं। बिल्कुल, ये तो खुद ही आपके इंतजार में है। अगर आप एहतियात जरा सी करेंगे तो आपको, और इस दफा की कोरोना ईद कितनी मुख्तलिफ है, मतलब देखिए मेरे ख्याल में जैसे हम दोनों ने यही सोचा कि नमाज जरूर करें, बट SOP के साथ हो, क्योंकि रूटीन में जिंदगी जरूर लाएं, घर पे नमाज पढ़ें, अगर जा सकते हैं जाए, मगर एहतियात के साथ। SOP ओवरराइडिंग क्राइटेरिया हर चीज का, काबीना की मीटिंग हो, है बाजारों में जाना हो, मसाजिद में जाना हो, इन SOPs की पाबंदी के लिए लोगों को डिसिप्लिन करने का ये नेशन बिल्डिंग का काम है, ये बाकी है। बिल्कुल, यानी हमने कर लिया, काफी हद तक आप लोगों की कामयाबी है, आपकी भी, हुकूमतों की भी। उसके बावजूद आपको कसर बाजार में रोजाना नजर आ रही है, ऐसा ही है ना, कि लोग नहीं कर पा रहे। अच्छा, मगर फिर उनके इंसानों को भी सोचो, उनकी प्रायोरिटी ये है ना, उनकी प्रायोरिटी ये है कि मुझे खाना मिले, मुझे रोजी मिले, रोजगार छीने नहीं, ये है। देखिए है भी बहुत अफसोस की बात कि कितना बेरोजगारी है। हम लोग जैसे कराची में बहुत राशन और इसका वो कर रहे हैं काम, मगर देखिए ना कितने रोजगार, अच्छी फैमिलीज में ले ऑफ हो रहे हैं। अभी आगे तो इसका और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और बातें करेंगे प्रेसिडेंट साहब से और फर्स्ट लेडी से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दो फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईद के बाद के ये प्रोग्राम हमारे साथ ख़ास शख्सियात हैं और बहुत ही ख़ास हैं। डॉक्टर साहब, हम चूँकि चिट चैट कर रहे हैं आपसे और हम करते रहते थे पहले भी, तो आप माशाल्लाह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन मुझे खुशी है कि आपने उसी तरह से अपना रवैया मीडिया के साथ भी और सबके साथ जो है वो रखा है। टॉक शोज अब आप नहीं देखते, ये अलग बात है, कम देखता हूँ, बहुत कम। ये अच्छा, हम दोनों देख रही होती हूँ, ये देख रही होती हैं और मुझे, मैं पढ़ रहा होता हूँ, अच्छा मैं भी देखता है, फिर मुझे गुस्सा आता है कि क्या कह रहे हैं यार, कमाल है यार। अच्छा, फिर ये कहती है खामोश होकर बैठ जाओ, तो फिर देन वेरी ओकेजनली जब ये देखती हैं कि मैं बहुत ही ओवर हो चुका हूँ ना, तो फिर एक दूसरे कमरे में खुद को कंट्रोल करना पड़ता होगा आपको भी, है ना, कि अगर मैं इसकी ये कहता है, इधर जवाब इन्होंने सही नहीं दिया, इनको ऐसे जवाब देना चाहिए। तो मैं देखती है शौक से। और आप भी मूवीज वगैरह देखते हैं? हाँ, मूवीज तो। और इंग्लिश मूवीज देखते हैं या क्या? पुरानी जमाना था, पुरानी बात थी जब इंडिया से इतने खराब ताल्लुकात नहीं थे, तो सारी मूवीज देख लेते थे। अब वो मूवीज नहीं देखता हूँ, है ना, इंग्लिश मूवीज देख लेता हूँ। फिर पिछले दिनों जब एक आदमी तो बाहर जाकर देखी थी, तो लोगों ने कहा कि ये इस्लामी रियासत क्या लाएगा, ये जवानी फिर नहीं आनी देखने चला गया। हालांकि नॉर्मल अच्छी मूवी बहुत, और पाकिस्तान का सिनेमा जी बिल्कुल, जो कि अभी रिवाइव हो रहा है, तो उसको अच्छा हुआ आप चले गए थे वो तो पाकिस्तान में सिर्फ अभी जवानी फिर नहीं आनी आपको, माविश हयात की वजह से देखी होगी, है ना। तो ऐसे ही गया था, देखने का शौकीन नहीं, और भी एक देखी थी, मैं फिर उसके बाद नहीं गया। अच्छा, तो मैंने कहा कि ये बिलावज चीजों को क्रिटिसिज्म में लाना, मगर मूवीज देख लेते हैं, किताबें बहुत, कैजुअली खाने पे बहुत चले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे भी मुस्तकिल हम कोई प्रोटोकॉल नहीं, सब लोग बैठे होते हैं, हम लोग आराम से। खाना आप खुद बनाया करती थी पहले?
बहुत नहीं, मगर कुक को हाँ मगर को खास शौक नहीं है मुझे खाना बनाने का। अच्छा। शी इज अ गुड कुक। तो आपको खाने का शौक है? जी, इनको खाने का बहुत शौक है और अच्छा आप एहतमाम करती रहती है। अच्छा, हाँ, कभी कभार कोई आपके लिए अच्छी चीज बना नहीं, दे? कभी नहीं, बड़ी नहीं, फ्रीक्वेंटली बनाती है। अच्छा। हाँ मगर ये कि खाना इनके लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, इनको बहुत है कि खाना अच्छा होना चाहिए। अच्छा लगता नहीं है मतलब। तो खाने में आपकी फेवरेट डिश क्या है? बिरयानी में बिरयानी। अच्छा, ये बिरयानी पुलाव वाला जो झगड़ा है इसमें फिर जाफरानी बिरयानी आपने खाई नहीं? वो नहीं, अच्छे खाने इनको खिलाएं तो टेलीविजन पर बताएंगी कि कितनी मुख्तलिफ नहीं। और अच्छा बनाती क्या है समीना जी? ये सारी चीजें अच्छी बनाती सारी अच्छी हाँ, चीजें हाँ, बनाती वही हैं। अच्छा, वही। खास तौर मीठे का बड़ा शौक है। अच्छा, मीठा बनाती हैं और हमेशा मीठा बन रहा है, भाई ये बन रहा है, ये बन रहा है। अच्छा, खाता कौन है? मैं तो मीठा नहीं खाता हूँ। वो नजर आता लोग खाएंगे, लोग कौन है? हमारे तो एक ही लोग हैं। और मीठे में क्या बनाती हैं ज्यादा? मुझे देसी मीठे पसंद। अच्छा, मतलब गाजर का हल्वा। इसमें मीठा डालो। हाँ, अच्छा, जिस चीज में मीठा डालोगे इतना अच्छा मीठा था उसके यहाँ, है ना? ओनली बिकॉज मीठे की वो ज्यादा था, मिठास ज्यादा था। हाँ, अच्छा, तो ये तो इसीलिए बहुत इनकी मीठी सारी हाँ, मिठास जो है ना वो मीठे से रिलेटेड है। हमें आज मुझे मीठे की समझ बात आया करनी पड़ती कि है। आप जुमीन स्वीट्स में आधा घंटा क्यू में क्यों खड़े हुए हैं? नहीं, वो इनका खुद अपना शौक है। रसमलाई बहुत पसंद है, रसमलाई बहुत पसंद है इनको। अच्छा, तो एक तो ये हो गया कि आप होटल रेस्टोरेंट्स में जाते हैं खाने के लिए, हाँ, फैमिली हाँ। गेट टुगेदर हाँ। और बिल्कुल। दोस्तों के साथ। जी हाँ। ज़ाहिर सोशल लाइफ, एक हाँ जी। पॉलिटिकल इंसान की तो सोशल लाइफ होती है, और इसके अलावा किताबें आप पढ़ते हैं, ये तो हमें पता है डॉक्टर साहब, क्या हाँ, किताबें। किताबें रिसेंटली आपने पिछले इंटरव्यू में मुझे बताया था आपने जो किताब पढ़ी थी, अभी कौन सी किताब आपने पढ़ी है? मैंने रमज़ान एक ऑथर है जो है इसराइल का, मगर उसने फ़लसफ़े के ऊपर बड़ा काम किया है। उसका नाम है युवाल नोआ हरेरी। उसकी पिछले दिनों दो किताबें पढ़ी थी, आजकल तीसरी पढ़ रहा हूँ। उसकी एक पढ़ी थी 21 आंसर्स फॉर द 21st सेंचुरी, और एक पढ़ी थी मैंने सेपियंस। अब होमो ड्यूस करके उसकी एक और किताब है, वो मैं पढ़ रहा हूँ। वो मुस्तकबिल के बारे में दुनिया किस तरफ जा रही है, और ये जो इंसान मैं और आप हैं, इनका मुस्तकबिल है क्या? ये ऐसे ही रहेंगे या कोई और मुख्तलिफ किस्म की मखलूक दुनिया में टेक ओवर कर रही है? और बहुत बड़ी कैफियत है, ऐसी ख़तरात हैं कि ऐसा होने वाला है। वो कोविड के बाद तो नजर भी आ रही है कि बहुत सी चीजें नजर भी आ रहा है, और ये कि इंसान का ताल्लुक कंप्यूटर के साथ, साइबॉर्ग कैफियत में कि इंसान और कंप्यूटर मिलकर एक मखलूक, और अब ये कैफियत भी पैदा हो गई कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए हिटलर ने जर्मन रेस, आर्यन रेस के लिए एक खूबसूरत पढ़ा लिखा नौजवान और एक खूबसूरत औरत को ब्रीड करके एक अच्छी रेस बनाने की नियत की, और हिंदुस्तान के अंदर वो उल्टा मुसलमानों को मारकर वो सोचते हैं कि जी रेस की प्यूरिफिकेशन हो या जो कुछ भी हो, आइसोलेट कर कर। मगर अब इस बात का इम्कान है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए बीमारियां फर्टिलाइजेशन के दौरान ही दूर हो जाएं, और अच्छी चीजें इंटेलेक्ट डाला जाए। तो चाइना के अंदर 2 बेबीज पैदा हुए जिनको जेनेटिक इंजीनियर किया गया। तो आइंदा मुस्तकबिल के अंदर इस बात का भी इम्कान है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ एक सुपीरियर रेस बनाई जाए, और फिर वो लिंक कंप्यूटर और इंटेलिजेंस के साथ पैदा किया जाए। तो ये ऑथर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो नजरिया आ रहा है उसके हवाले से, तो इसके मुताबिक आजकल पढ़ रहा हूँ मैं मुसलसल। बड़ी मुश्किल चीज पढ़ रहे हैं। तो म्यूजिक आप सुनती हैं? हाँ, शौक है सुनने का बिल्कुल। पहले ज्यादा सुनती थी, अब कम? हाँ, अब तो मगर ये कि मगर गाने पहले इंडियन सुनते थे, अब नहीं सुनते। हाँ, अब तो जाहिर है। वैसे भी पाकिस्तान में अब अपना म्यूजिक बहुत अच्छा है। आगा जी हैं, गुलाम अली, हमारा तो म्यूजिक की बहुत रिच है। मेहदी हसन, अब मौजूदा दौर के आतिफ असलम इन्होंने कहा। अच्छा, आतिफ आपको पसंद है? अच्छा, नहीं नहीं, हमारी बहू को इसलिए हमारे घर में ज्यादा चर्चा। गुड। अभी उन्होंने इस्माइल हुस्ना बहुत अच्छा, वो तो बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा, वेरी गुड। तो आप म्यूजिक आप भी शौकीन? लता जी को सुनते होंगे आप? पुराने मोहम्मद रफी बहुत अच्छी आवाजें, यानी सिंगिंग और सुर, ये सब तो वो आजकल तो ड्रम बीट्स और म्यूजिक भी आवाज करता है। वहाँ उस जमाने में आवाज भारी होती थी। हाँ। और गाना कौन सा आपको पसंद है? मुझे बहुत सारे, चौधरी का चांद हो।
और वो तो है ही। और आपका फेवरेट गाना? नहीं, मुझे याद नहीं रहते मगर गाने, मगर अल्लाता और रफ़ी ये सब तो बहुत ही अच्छी लॉन्ग आवाज़ ड्राइव पे जाते हो तो फिर सुन लें, और हाँ सुन भी लें, और ऐसे भी गाने इन लोगों की आवाज़ें ही बहुत अच्छी, म्यूजिक के बगैर तो लाइफ इज नथिंग। सभी बहुत अच्छे, क्या बात है, इनकी आवाज़ें बिल्कुल डिफरेंट थी, बिल्कुल। और अभी भी मतलब उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, सारा म्यूजिक उनके गाए हुए गानों से जनरेट हो रहा है। जी हाँ, जी हाँ, मतलब वही चीजें हैं जो कि बार बार जो है वापस आती हैं। तो मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कोविड की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर, और जाहिर है कि जो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एक तरह से फिर से फॉल्स किस्म के जो एक एजेंडाज बना रहा है, और फिर कश्मीर के हवाले से जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं उनके लिए ईद ख़ास पैगाम प्रेसिडेंट साहब का और समीना जी का, समीना अलवी साहिबा का। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे ख़ास मेहमान, ख़ास गुफ्तगू, और हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि प्रेसिडेंट साहब और उनकी वाइफ हमारे आज मेहमान हैं। सर, अभी बच्चों में से भी किसी को शौक़ है कि वो पॉलिटिक्स में आए या नहीं? अब आप हमारे बेटे जो हैं बड़े एक्टिव रहे हैं, बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव। सारा एंकर है हमारी सियासत के, सारा सोशल मीडिया इन पीटीआई है ना, सारा सोशल मीडिया पायनियर्स में से है, पायनियर में से ओरिजिनल ब्लॉगिंग टॉप ब्लॉगर्स ऑफ पाकिस्तान। लेकिन गालियां नहीं देते थे, नहीं जमाने में नहीं दी जाती थी, अब ये लड़ाई होती रहती है। लड़ाई इज गुड, आई मीन करें वो, मगर पायनियर ऑन सोशल मीडिया, और पार्टी को पता ही नहीं था, अंदाजा नहीं था सोशल मीडिया क्या है। बिल्कुल। तो अब आप गेट्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर दैट। तो अब वो सियासत में भी वो तो खान साहब भी उसको क्रेडिट देते हैं कि अब आपने ये शुरू किया सोशल मीडिया। ये तो है, ये तो हम सब जानते हैं इस बात को। तो इलेक्शन लड़ेंगे वो भी, ये क्या होता है उनकी। आजकल तो वो हमारा डेंटल साइड जो है सारा वो चलाते हैं, ये उनकी मर्जी का। पहले मेरा ख्याल लोगों ने तो बहुत इंसिस्ट करते हैं। हाँ, इंसिस्ट करते हैं, मैं भी इंसिस्ट करता हूँ कि मगर ये कि बच्चे छोटे हैं ना, तो वो जैसे थोड़ा सा अपने हो, इस वक्त बच्चे छोटे हैं, तो अगले इलेक्शन 2023 या उससे पहले तो शायद नहीं, तो अगर हुए भी तो आप तो प्रेसिडेंट होंगे। नहीं, पहले होने का तो कोई इम्कान ही नहीं है, तो आप तो प्रेसिडेंट ही होंगे जब भी। तो बेटा आपका कैसे इलेक्शन लड़े? इलेक्शन नहीं लड़ सकता होगा मेरा। नहीं, कानूनन तो लड़ सकता है, मगर बहुत जल्दी असेंबली तो मिस करते होंगे। मैं तो सारी चीजें मिस करता हूँ जो एक्चुअली आप देखें, जो ताल्लुक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ होता है, ये सिर्फ सियासत सिखाती है। इतना डीप और इतना गहरा ताल्लुक, हर एक की फिक्र करना, ये सियासत ही सिखाती है, अदरवाइज मुमकिन ही नहीं ना। तो उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंस के साथ ताल्लुक होता था, शिकायतें होती थी, जो मेल मिलाप होता था, बैठ जाते थे, वो सारी चीजें मैं मिस करता हूँ, बहुत मिस करता हूँ एक्चुअली। तो इसी वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि अब इस जगह पर भी ये जो मास्क और टोपी की वजह से मुझे वो मिल गया मौका कि मैं अभी भी जाऊं और लोग मुझे पहचाने नहीं, तो इसको मैं अब बड़ी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन वो सिक्योरिटी को सामने रखते हुए, वो तो आप मतलब मैंने सुना है आप वॉक भी करते हैं डेली, बल्कि आपने बताया अभी। हाँ, वॉक भी करता हूँ। कल रात को 12 बजे मैंने मीठा खाया कहीं बैठकर सड़क पर। जगह में बताइए, अगले दिन लोग पहुंच जाएंगे वहाँ। नहीं बता रहा, मगर ये कि मैं समझता हूँ कोविड की बरकत में से है वैसे एक, अगर हम क्योंकि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है ना, हर चीज का फायदा है तो नुकसान भी है। तो फायदा ये है कि लोगों ने अब देखे साइकिलिंग करनी शुरू कर दी है, वॉक करना शुरू, फैमिली लाइफ बहुत हो गई लोगों में। कोविड की वजह से 2-3 चीजें बहुत बड़ी हुई। एक तो जो एजुकेशन, टेली एजुकेशन आ गया, वो भी ये मैं इतना 10 साल से फिक्रमंद था, मगर ये आ गया चंद दिनों में। देखिए, और शफकत साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा, इसी तरह से जनाब हेल्थ के एतबार से जो सारा मुल्क का फोकस हुआ, लोगों का हाथ धोना, एहतियात करना, बहुत बड़ा फायदा हुआ। ये इसका यानी जो अल्लाह ताला कोई आजमाइश डालता है ना, उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज डालता है। बिल्कुल, ये वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो जिनका हमें फायदा हुआ। बट एट द सेम टाइम जो इसने हिला कर रख दिया, एक तो ये अंदाजा हो गया, ये गरीब और अमीर और का फर्क खत्म कर देते हैं ऐसी बीमारियां। इंसान की देखिए सुपर पावर्स देखिए, नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने को है। और उसमें देखो पाकिस्तान के लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। पाकिस्तान अपना गल्ला हम खुद बनाते हैं, खुद पैदा करते हैं, जी बिल्कुल, अल्लाह की मदद से। बिल्कुल ज़रूरी मुल्क है। अच्छा, तेल की कीमतें नीचे डिपेंडेंट, ये जो है ना
पेट की चीजें, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं। तो पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटीज बड़ी हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अब जैसे इंडिया में हो रहा है इस वक्त हिंदुस्तान में कि वहाँ पे जो बेरोजगार हैं वो ज़्यादा मुसलमान हो गए हैं, जो जुल्म है वो ज़्यादा मुसलमानों पे बढ़ गया है, जो कश्मीर है, इस ईद पे और कोरोना के हवाले से खास करके उसको आप बड़ी मुश्किलात हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, पहले भी मैं पिछले 15-20 साल से इस बात को जानता हूं कि मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन असेंबलीज के अंदर बहुत कम थी, प्रोफेशनल कॉलेजेस में बहुत कम थी। सारी रिपोर्ट्स इंडिया के अंदर यही निकलती गई। अगर उनकी पॉपुलेशन 15% है मिसाल के तौर पर, तो असेंबली में 2-3% होते थे, अब 1% भी नहीं है, रिप्रेजेंटेड ही नहीं है। अच्छा, इकोनॉमी में भी रिप्रेजेंटेड ही नहीं है। अच्छा, आइसोलेट किया जा रहा है। और मैं तो खतरनाक कैफियत बता रहा हूं आपको कि सारे इंडिकेटर्स ये हैं कि जेनोसाइड होगा। अगर आप बोस्निया हर्ज़ेगोविना वहां पे भी देखें, इसी अंदाज से बढ़ा, हिटलर को भी देखें इसी अंदाज से बढ़ा, तो बड़े खतरात मंडला रहे हैं। मगर मैं समझता हूं कि अगर हमारे अरब ममालिक उनको ये बताया जाता रहे कि मुसलमानों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, तो कम से कम वो इंडियन लेबर को रोकेंगे कि वो लोग जो अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों को ट्रीट नहीं करते, उनको यहाँ नहीं आते। ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ तो होगा, अभी तक होगा। ये हमारा काम है, ये ना, मतलब बहुत सारी चीजें हम नहीं कर सकते, हम उनके लिए जंग नहीं लड़ सकते, मगर हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जिसके अंदर ये कंट्रोल पैदा किया जाए कि दुनिया देखे कि क्या कर रहे हो और इसको रोके जेनोसाइड से पहले। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल परसों एक और बात की, उन्होंने कहा कि जी फॉल्स फ्लैग सिचुएशन अटैक हो सकता है। मैं उसी का रेफरेंस दिया था भी कि ये दोबारा से वही एक प्लानिंग है हिंदुस्तान की कि वो एक झूठा अटैक करवा के इल्जाम पाकिस्तान पे लगा के पूरी दुनिया को उनकी खुद समझ में नहीं आया डालने की कोशिश, क्योंकि जब उनके हालात खराब होने ये शुरू हुए तो वो पाकिस्तान पर इल्जाम लगाएंगे। वो तो आसाम का इल्जाम लगाते थे ISI के ऊपर, ये तो उनका हाल था। तो अभी भी ये कैफियत होगी कि जब वो हालात वो खराब करेंगे, वहां मुसलमान कब तक इसको बर्दाश्त करेगा। मेरी ख्वाहिश ये है कि वहाँ वायलेंस ना हो, मेरी ख्वाहिश ये है कि मुसलमान वायलेंटली रिएक्ट ना करें। मगर मुझे यकीन इस बात का नहीं है, क्योंकि मुसलमान तो बड़ा आज़ाद है। अल्लाह ताला ने उसको कुरान के अंदर और हर एतबार से इतनी छूट दी है कि अपने हुकूक के लिए तुम निकलो। जैसे कश्मीर में है, जैसे कश्मीर में ऑप्रेस्ड है, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं। क्या बात है, बेचारे पैलेट गन से मारा। मैंने चैलेंज किया था 5-6 साल पहले, जब पैलेट गन से मार रहे थे, कि हिंदुस्तान कहीं और पैलेट गन्स नहीं इस्तेमाल करेगा। नहीं की उन्होंने, सिर्फ मुसलमानों ने कश्मीर के ऊपर पैलेट गन्स इस्तेमाल किए। बिल्कुल। तो ये बड़े जालिम लोग हैं। आपका भी मैसेज लेना चाहूंगी खवातीन बच्चों के हवाले से, कोविड में कैसे एहतियात करना है, और फिर डॉक्टर साहब का। जी, बहुत ज़रूरी। मैं तो अभी भी यही कहती हूँ कि हम औरतें इस बात को बहुत कर सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों को, अपने भाई बहन, मियाँ, सबको, मेरे ख्याल औरतें इसका अच्छा पार्ट अदा कर सकती हैं कि एहतियात करें। और बाहर निकलने वाली बहनों से भी कहें कि निकलें ज़रूर, हर जगह जाएं, मगर एहतियात। डॉक्टर साहब, आपका क्या पैगाम? जी, मेरा पैगाम ये, एक तो ईद एक मौका मिला है ना, अभी ये पहला दूसरा दिन, ये मौका ऐसा जिसके अंदर आप गरीबों की फिक्र करें। ठीक है जी। अच्छा, जब गरीबों की आप फिक्र करें, मैं आपको सुना रहा था शायद हदीस, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे यतीमों की फिक्र करते थे कि ईद की नमाज रोक कर खड़ी थी, यतीम बच्चा देखा, उसको घर ले गए, वो रो रहा था कि जी मेरे तो बाप नहीं है, तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, मैं साफ कपड़े भी नहीं है, कपड़े पहनवाए साफ, और फिर नमाज पर गए। तो ये फिक्र देखो, इस्लाम रिचुअल्स के लिए नहीं आया था। बिल्कुल, रिचुअल तो अल्लाह की पहचान तो कायनात का जर्रा जर्रा दे रहा है मुझको, है। इस्लाम आया था मेरा और आपका ताल्लुक, मेरे आपकी ये खुश अखलाकी कि किस तरह से हम एक दूसरे के साथ, तो लिहाजा इस्लाम आया था फिक्र करने की सारे माशरे की। तो मैं सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है कि कोविड रिमाइंड्स यू ऑफ दैट, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मुसलमान, जो मेरा पहला हदफ है, ये डिसिप्लिन हो जाए। बिल्कुल है, अगर ये डिसिप्लिन हो गया तो दुनिया की अजीम ताकतों में इसके जाने का इम्कान बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो ये कोविड जो है, इसका मुझे नहीं मालूम 3 महीने, 1 महीना, 6 महीने, साल, लोग कहते हैं 2 साल, उसके बाद भी आ सकती है ऐसी वबा। तो इसके अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट कर लें, ठीक है ना, और एक इत्तेहाद, मकासद, बड़े मकासद पर इत्तेहाद। जो पैगम्बरान इस्लाम आए और हुजूर अकरम खास तौर पर, तो वो छोटी चपकलोशों से दूर करके उन्होंने एक विजन दिखाया। बिल्कुल, वो देखो, बिल्कुल, है ना? और ये छोटी चपकलोशों से ये छोटी सी कौम निकल कर ये दुनिया के अंदर फैली, और अखलाकियात के एतबार से दुनिया को इसने सिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप दोनों का। शुक्रिया। और आपका डॉक्टर साहब, आपने पूछा नहीं,
वो पूछेंगे ना कि तुमने कैसे पसंद किया। हाँ, और वो- कोई बात नहीं, वो किसी अगले किसी प्रोग्राम- और प्रोग्राम में इंशाल्लाह। कुछ बड़ी पे भी हम प्रोग्राम करेंगे। बहुत 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 शुक्रिया। कुछ वैसे टीजर रह जाना चाहिए। आप बहुत अच्छे एंकर बन सकते हैं सर, आप प्रेसिडेंट बन गए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो Thank मच। you, नाज़रीन, हमारी बहुत खुश नसीबी कि हमारे साथ सदर पाकिस्तान, उनकी अहलिया, उन्होंने वक्त भी दिया, बहुत बातें भी की, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो एक कोविड की सिचुएशन है, कोरोना का मसला है, इस मसले में से बेहतरी के मौक़े तलाश कीजिए। अल्लाह ताला भी ये फरमाते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो आपकी बेहतरी के लिए कुछ हो रहा होता है, उसमें से आपने अपने लिए चीज़ें अच्छी खुद निकालनी है। सो ये बुरा वक्त है, ये गुजर जाएगा, अच्छे वक्त के लिए आपने काम करना है। और फिर सबसे अच्छा मैसेज जो प्रेसिडेंट साहब ने दिया है कि ईद के मौके के ऊपर जो नादार हैं, जो यतीम हैं, जो मिस्कीन हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको मत फरामोश कीजिए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।